रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली आयउ तात बचन मम पेली। निश्चर निकर फिरई बन माही मम मन सीता आश्रम नाही। यदि पद गई पद कमल अनुज कर जोड़ी कहु नाहत कछु मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जानकी हीना भये बिकल जस प्राकृत दीना। आगुन खान जानकी सीता रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग हे मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुग कपोत मृग मीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़ में दामिनी कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धन हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साहि नेकुन संक सकुच मन माहि। सुन जानकी तोहि बिन आजु हरि से सकल पाहि जनु राजु। किमि सही जात अनख तोहि पाहि तेया बेग प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परह गीध पति देखा सुमिरत राम चरण निज रेखा। कर सरोज सिर पर सेऊँ कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियम में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का वाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और शोक नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित है। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमा महेश्वर रूपा शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्म और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह। कृपा सागर श्री रघुवर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भवबीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी देख ते कल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिशि गयहु गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। तरस लागी प्रभु राखेहु प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तन राखहु ताता मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा
अधमहु मुकुट होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के खांगे। जल भरि नयन कयई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाऊ मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। सीता हरण तात जनी, कयहु पिता सन जाई। जो मैं रामत कुल सहित, कयहि दसानन आई। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा कि हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तो उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर शिवनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर को छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा सकते हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।